हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारा डेली डोज है वो नंबर थ्योरी का एक इजी 5 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स सी वेदर आप ये क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द 4 डिजिट नंबर एबीसीडी। तो हमें एक ऐसा 4 डिजिट नंबर एबीसीडी निकालना है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, ट्वाइस ऑफ दैट पर्टिकुलर 4 डिजिट नंबर प्लस 1000 करते हैं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, देखो अब इसको अगर मैं बड़े है ना लेमन की लैंग्वेज से हम समझते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक 4 डिजिट का नंबर है ए बी सी डी, ट्वाइस मतलब उसको उसी में ही ऐड करना, ए बी सी डी, और प्लस उसमें 1000 कर रहे हैं। ठीक है, हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग डी सी बी ए, ये हमें मिल रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो, अगर हम कोई भी लेमन अगर इसको ऐड करता तो क्या क्या हम इसमें सोच सकते हैं। देखो, डी और डी ऐड हो रहे हैं, यूनिट डिजिट हमें ए मिल रहा है, ए मस्ट बी इवन, ए तो इवन होना चाहिए। ठीक है, बट ए ऐसा होना चाहिए कि फर्दर कैरी भी ना हो पाए, क्योंकि देखो ना, ये भी रिजल्ट भी हमें 4 डिजिट का नंबर मिल रहा है। तो ए के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या ए 2 होगा या फिर 4 होगा, बिकॉज अगर मैं ए को 6 लेकर जाता हूँ तो 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, तो 3 और मतलब या मे बी यहाँ से भी कैरी हुआ तो बेसिकली वो एक 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ए 2 हो सकता है या फिर ए 4 हो सकता है। ठीक, दो चीजें तो ये समझ में आ गई। अब अगर लेट से हम दो केसेस लेते हैं, अगर ए 4 होता है, अगर ए 4 होता है तो देखो 4 कैसे बन पाएगा, या तो डी 2 हो तब 4 बन पाएगा, या फिर डी को 7 होना पड़ेगा तब 7 प्लस 7 14 4 बन पाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, डी जब 2 होता है, सॉरी जब ए 4 है तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो डी को 9 होना पड़ेगा। जब ए 4 हो जाता है तो डी को 9 होना पड़ेगा, एंड 9 पर ऑब्वियसली 9 प्लस 9 18, तो ये 8 आता है। ठीक है, और दैट मीन्स डी इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू 7 बन नहीं रहे हैं, डी हैज टू बी 9 होना चाहिए था अगर ए 4 होता है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली ए 4 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चीज बचती है, अगर ए 2 होता है, इफ ए इज 2, तो देखो डी को फिर क्या होना पड़ेगा, डी या तो 1 हो सकता है या फिर डी कैन बी 6, डी या तो 6 होगा या 1 होगा। 1 ऑब्वियसली हो नहीं पाएगा, बिकॉज अगर आप 2000 समथिंग को 2000 समथिंग में और 1000 में ऐड कर रहे हो तो 1000 समथिंग नहीं आ सकता। यस, वो 6000 आ सकता है जब यहाँ से कैरी आए। ठीक है, तो डी इक्वल टू 1 पॉसिबिलिटी नहीं है, तो डी को 6 होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ट्रू है, मतलब अगर ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ए हैज टू बी 2 एंड डी हैज टू बी 6। ये हमने दो चीजें कंक्लूड करी। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। ए को 2 होना पड़ेगा, डी को 6 होना पड़ेगा, तभी ये चीज वैलिड है। तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं, हम लिख सकते हैं 2BC6, 2BC6 1000। इनको जब हम ऐड करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग 2। ठीक है, बी ए एंड 6, मतलब एक यहाँ से कैरी जरूर होना चाहिए, तभी तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 बन पाता है। तो देखो अब इसी चीज को मैं शॉर्टन करके क्या लिख सकता हूँ, देखो BC में BC ऐड किया। अब देखो जब 6 6 12 करें तो 2 प्लस 1 एक 1 ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये तो खत्म ही था। इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए इन तीनों का, ये बन जाता है बी, यहाँ पर आ जाता है, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे आ जाता है सी। और देखो एक हमें कैरी भी चाहिए, तो एक्चुअली 1CB रिजल्ट आना चाहिए। मेरे ख्याल में से ये कहानी समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, बीसी में बीसी ऐड करें और यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 2 12 का एक 1 कैरी हो रहा है। ठीक है, तो प्लस 1 एक एडिशनल है ना। अब इसमें भी फर्दर बी प्लस बी में भी मुझे एक कैरी चाहिए। ठीक है, तो दैट शुड बी 1CB, ये 1CB आना चाहिए। ठीक है, अब बस अब हमारी पूरी कहानी, अब ए 2 फिक्स हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डी हमारा 6 फिक्स हो गया। अब हमें बी और सी डिकोड करने हैं, और हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, बी सी में बी सी ऐड किया प्लस 1 किया, दैट शुड गिव यू 1CB। ये हमारी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर मैं लास्ट चीज की बात करूँ, C प्लस सी प्लस 1, तो B मस्ट बी ऑड। यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो B है, B मस्ट बी ऑड। और यहाँ से यहाँ मैक्सिमम 1 कैरी हो सकता है। ठीक है, 1 कैरी हो सकता है, तो बी जो है, बी मतलब बी में भी मुझे फर्दर कैरी करवाना है, तो बी की वैल्यू जो पॉसिबल है, दैट कैन बी 5, दैट कैन बी 7, दैट कैन बी 9। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसके अलावा मुझे चाहिए 2C प्लस 1 का यूनिट डिजिट बी होना चाहिए।
ठीक है, और यू कैन से b प्लस b दैट शुड बी 1 टाइम्स c। ठीक, ओके, ठीक है, अब देखते हैं। लेट्स सी b अगर 5 होता है, b 5 होने का मतलब है जो c का वैल्यू है b प्लस b 5, 5 प्लस 5 10, 10 का मैक्सिमम हो सकता है एक कैरी आए या फिर हो सकता है 1 कैरी ना आए, तो c के पास दो ऑप्शन है 0 या 1। दोनों केसेस में 2c प्लस 1 जो है वो 5 के इक्वल नहीं बन पाता। 0 होता है तो ये 1 बनता है, 1 होता है तो ये 3 बनता है। आई होप ये चीज समझ पा रहे हैं। अगर b 7 होता है तो 7 प्लस 7 14, तो c का वैल्यू या तो 4 होगा या हो सकता है एक कैरी यहाँ से आ रहा हो तो 14 प्लस 1 15, यानी c का वैल्यू 5 भी हो सकता है। बट दोनों सिनेरियो में अगर c को 4 रखते हैं तो 8 प्लस 1 9, बट हमने तो 5 माना था, 7 माना था। 5 रखता हूँ तो ये 11 बनता है, यानी कि b की वैल्यू 1 बनती है, बट हमने 7 माना था, यानी 5 और 7 b नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन b इज 9। देखो जब b 9 होता है तो 9 प्लस 9 18, तो c की वैल्यू या तो 8 होगी या 18, यहाँ से भी कैरी हो सकता है ना, 18 प्लस 1 19, तो c का वैल्यू 9 भी हो सकता है। दो ऑप्शन है, बट मैं बात करूँ अगर 8 प्लस 1 इस चीज की, है ना, तो ये 17 बनता है, बट हमें तो 9 चाहिए। 9 की बात करता हूँ तो 9 प्लस 1 ये क्लियरली 19 बन रहा है, तो 9 b की वैल्यू 9 बन रही है। तो लॉजिकली b और c ये दोनों 9 होने चाहिए, तभी ये चीज एग्जीक्यूट हो सकती है। दैट मीन्स इन ऑल a हमारा 2 था, d हमारा 6 है, b और c हमारे 9 और 9 होंगे, तो फाइनल नंबर शुड बी 2996। आप चेक भी कर सकते हो, 2996 का ट्वाइस करो, उसमें 1000 ऐड कर दो, यू विल गेट 6992, यू विल गेट दिस, राइट। तो ये एक नंबर थ्योरी का एक इजी क्वेश्चन काउंट होगा, बट यस ये 5 मार्कर के अराउंड का आएगा। इस बार आइडल लेवल अगेन इस क्वेश्चन का 3 मार्क्स बनता है, 3 मार्क्स में अबव एवरेज क्वेश्चन काउंट होगा, बट सिंस इस बार आईक्यू में 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सिमिलर से लेवल का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, बट यस वहां वो एक इजी क्वेश्चन काउंट होगा, राइट।